हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग, डेवलपिंग। ठीक है, एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग है क्या। तो यहाँ पर आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है और सामने की ओर है एक मशीन। ये मशीन कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकती है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है पीसी, कोई पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर कोई टैबलेट हो सकता है, कोई मोबाइल डिवाइस हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, वॉटएवर। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर हो सकती है। अब बेसिक फंडा ये है कि कोई पर्सन या फिर ह्यूमन का कम्युनिकेशन करना किसी मशीन के साथ, वो हम किस तरह से करेंगे, ये प्रोसेस किस तरह से होती है, इसी को बेसिकली आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग। इंटरनेट के थ्रू आपको कई सारी डेफिनेशन मिल जाएगी व्हाट इज प्रोग्रामिंग, लेकिन बेसिक फंडा यही है। ठीक है, हमारा यानी कि कोई पर्सन का कम्युनिकेशन करना किसी मशीन के साथ, तो वो किस तरह से हम कर सकेंगे, ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस वो हम किस तरह से कर सकेंगे, किस तरह से किसी मशीन या फिर पीसी को हम अपने साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोग्रामिंग। ओके, इसको हम बेटर समझ सकेंगे विजुअली एक वीडियो के थ्रू। तो फिलहाल मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपको देखना है और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर एक रोबोट और एक पर्सन के बीच जो इंटरेक्शन हो रही है, किस तरह से एक मशीन अपने इंस्ट्रक्टर के आदेश फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक मोबाइल कंट्रोलर है, वॉइस कमांड रिमोट कंट्रोल। अब हो क्या रहा है, ये जो पर्सन है वो अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा है अपने इस रोबोट को। रोबोट यानी कि हमारे केस में कुछ भी हो सकता है, कोई पीसी, कोई मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई टैबलेट। हमें इस वीडियो के अंदर किसी रोबोट का एग्जाम्पल दिखाकर अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास ये एक पीसी है। पीसी के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है एक C++ की फाइल, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, कई सारे लाइंस का कोडिंग किया होगा। ठीक है, वो हम जैसे ही सीपीयू को एज ए इनपुट देंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा। राइट, तो एग्जैक्टली किस तरह से होता है रियल लाइफ के अंदर, किसी रोबोटिक्स को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है किसी रिमोट कंट्रोल से, जिसकी मदद से आपको एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग होता क्या है वो समझ में आएगा। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, पाइथन, C++, वॉटएवर। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अपने मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर पर्सन कह रहा है रोबोट को कि भाई तुम आगे बढ़ो, लेकिन रोबोट क्या है, गिर जाता है। ठीक है, उसका सर निकल जाता है, क्योंकि रोबोट को पता ही नहीं है ना किस तरह से उसको पैर को अप करना है, आगे बढ़ाना है। ओके, तो ये सब प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप कहनी होती है किसी मशीन को, उसको बोला जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोडिंग देख सकते हो, एक लैंग्वेज है HTML, उसका कोडिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन कोडिंग किया हुआ है, फर्स्ट लाइन का ये, सेकंड लाइन का, थर्ड लाइन का। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं किसी मशीन को। ठीक है, तो अब ये पर्सन क्या कर रहा है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा है राइट फुट अप, फिर राइट फुट फॉरवर्ड और राइट फुट डाउन, यानी कि इसको उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हो आप। ठीक है, किसी रोबोट को फिलहाल आप उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हो कि भाई तुम्हें किस तरह से चलना है, और हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाना होगा, क्योंकि रोबोट को कुछ भी नहीं मालूम, वो एकदम जीरो है। ठीक है, तो हमने फिलहाल अपने दाहिने पैर को किस तरह से मूव करना है चलने के लिए, वो हमने सिखाया। देखिए सबसे पहले हमने कहा है राइट फुट अप, अपना पैर जो है वो उठाओ, उसको आगे बढ़ाओ और फिर उसको जमीन पर नीचे रखो। ठीक है, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमारे रोबोट ने ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। राइट, अब हम इन तीनों जो स्टेप थे उनको हम नाम देते हैं स्टेप राइट। ठीक है, उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे स्टेप लेफ्ट, जिसके अंदर हम कहेंगे लेफ्ट फुट। ठीक है, अप, फॉरवर्ड एंड डाउन। तो स्टेप लेफ्ट यानी कि वो लेफ्ट पैर आगे बढ़ेगा, और स्टेप राइट यानी कि वो राइट पैर अपना आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम लूप करेंगे, यानी कि इसको घुमाते रहेंगे, इसी प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। अब आगे चलकर रोबोट किसी चीज से टकरा जाता है। ठीक है, तो वो चीज बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको चलना सिखाया, उसको स्टॉप होना हमने नहीं कहा है। ठीक है, उसको कब तक चलते रहना है वो हमने नहीं कहा है, हमने सिर्फ कहा कि भाई तुम चलते रहो, तो अब चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन देने होगा कि तुम्हें कहाँ तक चलना है और कब तुम्हें स्टॉप होना है। राइट, ये देखिए इस ओर भी वो टकरा जाता है किसी चीज से। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अपने इंस्ट्रक्शन जो कि हम रोबोट को दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं एक दूसरा एग्जांपल,
कुकिंग का। रोबोट के पास हम कुकिंग करवा रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई रोबोट हमें खाना बना कर देगा, हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देने हैं अपने रोबोट को, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, पुट पीनट बटर ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड, यूज द नाइफ टू स्प्रेड इट अराउंड। ठीक है, हमने 2 इंस्ट्रक्शन दिए रोबोट को कि तुम्हारे पास जो ब्रेड है उस पर ब्रेड बटर की एक स्लाइस लगाओ, ठीक है। उसके बाद बटर की स्लाइस को अप्लाई करने के बाद उसको स्प्रेड करो इस नाइफ के थ्रू, ऐसा हमने रोबोट को कहा। अब देखिए रोबोट क्या करता है, किस तरह से फॉलो करता है। उसने पूरा बटर का डिब्बा ही रख दिया और फिर वो उसको स्लाइस कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप कहना होगा किस तरह से तुम्हें बटर निकालना है जार में से और किस तरह से अप्लाई करना है, राइट। तो फिर से पर्सन क्या करेगा, अब स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शन देगा। और मशीन जो है वो हमारी भाषा नहीं समझ रहा है। अगर हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वॉटेवर, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, मशीन अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मशीन सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है और वो है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज बोलो या फिर मशीन लैंग्वेज बोलो, वो किससे बनी हुई होती है, 0 और 1 से। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी स्क्रीन के अंदर 0101 से बना हुआ मैसेज आ रहा है। तो यही चीज़ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। इसके बीच में कोई इस तरह का बग आ जाए तो फिर मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, उसको प्योर 0 और 1 से बना हुआ ही मैसेज चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अब हम अपने मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कहा ओपन द पीनट बटर जार, उसके बाद अपने नाइफ को यूज़ करो बटर को बाहर निकालने के लिए और फिर उसको स्प्रेड करो अपने ब्रेड की स्लाइस के ऊपर, एंड देन आफ्टर दूसरी स्लाइस जो आपकी ब्रेड की थी उसको उसके ऊपर रख दो, ठीक है। इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए। तो अब देखिए मशीन ने क्या किया, पूरा डिब्बा ही तोड़ दिया और कांच के टुकड़े वाला बटर लगा दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यह तो हम खाने नहीं वाले हैं, ठीक है। किस तरह से बटर को बाहर निकालना है वो हमने एग्जैक्टली मशीन को नहीं बताया था, इसलिए मशीन ने क्या सोचा, मुझे तो जैसे जैसे बटर निकालना ही है, तो उसने पूरा डिब्बा ही तोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ख्याल रखना है, स्टेप बाय स्टेप केयरफुल इंस्ट्रक्शन देना है, क्योंकि मशीन एकदम 0 है, जो भी आप कहते हो वो एग्जैक्टली वही करेगा, ओके। चलिए अब एक और एग्जांपल देते हैं स्कूल का। स्कूल के अंदर क्या सिनारियो है, पर्सन बोल रहा है कि ये जो एम्प्टी चेयर तुम्हें दिख रही है ना, वहाँ पर आकर तुम्हें बैठना है। तो पर्सन किस तरह से उसको इंस्ट्रक्ट करता है, देखिए। सबसे पहले उसने कहा वॉक टू अ सीट, सीट की तरफ आओ, और दूसरा स्टेप सिट डाउन इन, सीट के ऊपर बैठ जाओ, राइट। लेकिन कौन सी सीट तक बैठना है तुम्हें, ठीक है, कौन सी सीट तक तुम्हें बैठना है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो अब देखिए रोबोट क्या करेगा, जो फर्स्ट सीट आएगी वहाँ पर वो बैठ जाएगा, वो ये भी नहीं देखेगा उसकी उस सीट पर ऑलरेडी एक पर्सन बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन देते हुए बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है। अब हम किस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे, हम रोबोट को समझाएंगे कि अगर सीट है वो एम्प्टी है तो ही तुम्हें बैठना है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पर्सन अवेलेबल है सीट के अंदर तो फिर तुम्हें नहीं बैठना है, आगे की सीट को स्कैन करना है, अगर वो जगह एम्प्टी है तो ही तुम्हें वहाँ पर बैठना है, राइट। इस तरह से अब हमें कहना होगा। तो ये देखिए अब रोबोट क्या करेगा, ईच एंड एवरी सीट को स्कैन करेगा, अगर वो एम्प्टी है तो वो नहीं बैठेगा, अगर वो खाली है, ठीक है, यहाँ पर तो वो बैठ जाएगा। अगर कोई भी सीट एम्प्टी होती है तो ही वो बैठेगा, अगर कोई भी सीट एक्वायर हो चुके हैं किसी पर्सन के थ्रू तो वो वहाँ पर ऑब्वियसली नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें देने थे इंस्ट्रक्शन अपनी मशीन को, या फिर बोल सकते हो अपने रोबोट को, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ काम करना होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। इसको प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि कोई चेयर है वो एम्प्टी है या फिर नहीं, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेयर की बिहेवियर हम देखेंगे, कंडीशन मारेंगे कि सपोज ये चेयर एक्वायर हो चुके हैं किसी पर्सन के थ्रू या फिर एम्प्टी है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और कोई एक फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है यानी कि हमारी चेयर जो है वो एम्प्टी होती है तो वो रोबोट उस चेयर को एक्वायर कर लेगा, उस पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। इस तरह से हमें रोबोट को करना था ट्रेन कि किस तरह तुम्हें 1 बाय 1 मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, राइट। अब असल जिंदगी में हमारे पास कोई एक रोबोट तो हो नहीं सकता, हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है हमारे पास अपने मशीन को, अपने प्रोग्रामिंग के जो पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कौन से इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऑब्वियसली होता है कोई एक कीबोर्ड या फिर कोई एक माउस, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ डेली टू डेली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं, कोई वर्क करते हैं, राइट, तो किसकी मदद से? ऑब्वियसली माउस और कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। अगर आपके पास टच इनपुट वाली कोई डिवाइस है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन या फिर इस तरह से स्मार्ट टैबलेट, तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल होता है वर्चुअली, ठीक है। आप जैसे ही टच करोगे आपको प्रोग्राम उस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो जनरली इसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने वीडियो के अंदर देखा कोई भी एक रियल पर्सन और एक रियल डिवाइस, फिर चाहे वो रोबोट हो, फिर चाहे वो कोई मोबाइल डिवाइस हो या फिर कोई पीसी हो, ठीक है, किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है और किस तरह से हमें वन बाय वन उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं, राइट। अब ये वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको व्हाट इज प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली ख्याल आ गया होगा, प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल। इमेजिन करिए ट्रैफिक लाइट की जो 3 हमारे पास लाइट होती है, रेड, येलो और ग्रीन, वो किस तरह से चेंज होती है? ऑटोमेटिक चेंज होती है या फिर कोई रिमोट कंट्रोल को प्रेस करना होता है तब जाकर वो चेंज होती है? ऑब्वियसली ऑटोमेटिक चेंज होती है, राइट। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग की गई होगी, राइट। कि सपोज इतने सेकंड हो जाने के बाद तुम्हें लाइट जलानी है येलो, इतने सेकंड हो जाने के बाद तुम्हें ये दोनों लाइट ऑफ कर देनी है और फिर तुम्हें जलानी है ग्रीन, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ प्रोग्रामिंग किया गया है जो कि ऑटोमेटिक चलता है। ट्रैफिक पुलिस को हर बार ऊपर यहाँ पर आने के बाद इसको चेंज करना नहीं पड़ता है मैन्युअली, वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है तीनों के तीनों लाइट, ठीक है। तो ये वन ऑफ द प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह है मॉल के अंदर जो ऑटोमेटिक ओपन के और क्लोज वाले डोर होते हैं, एंट्रेंस पे जो गेट होता है, ठीक है, वो हमें कई बार ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिक और कई बार क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो उसके पीछे भी कुछ सेंसर्स होते हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप कोई पर्सन इसके नज़दीक आएगा, फिर चाहे वो अंदर आ रहा हो या फिर बाहर आ रहा हो, वो गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और अकॉर्डिंग क्लोज भी हो जाता है, राइट। तो इसके पीछे कोई एक अलग से पर्सन नहीं असाइन किया हुआ होता है कि जैसे कोई पर्सन तुम्हें अंदर आता या फिर बाहर जाता दिखे तो तुम्हें ऑन ऑफ करना है, यानी कि ओपन और क्लोज करना है गेट, नहीं। इसके पीछे कोई भी पर्सन नहीं होता है, ये गेट ऑटोमेटिक होते हैं। किसकी वजह से? यहाँ पर ऊपर कुछ सेंसर्स दिखाई देते होते हैं, सेंसर्स के अंदर ही वो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी डेवलपर्स ने की होती है कि जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिक कोई भी पर्सन नज़दीक आता है तो वो क्लोज या फिर ओपन हो जाते हैं ये गेट, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल था और ये जो मॉल के गेट वाला एग्जाम्पल था, ये दोनों चीज़ ऑटोमेटिक होती है। इसके अंदर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाती है किसी सेंसर के थ्रू या फिर किसी कंडीशनल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर गेट के अंदर आपको सेंसर्स मिल जाता है, यहाँ पर कोई कंडीशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल 60 सेकंड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट लाइट जो है वो जला देनी है, ऑन कर देनी है, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के कैटेगरी के अंदर। फिर आता है मैन्युअल प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक मल्टीमीडिया का बटन दिया गया हुआ है, राइट। प्रीवियस, नेक्स्ट, वीडियोज या फिर MP3 को स्विच करने के लिए, फिर प्लस और माइनस जो कि हम जनरली यूज करते हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, ठीक है, कॉल को रिसीव करने के लिए, करंट ऑडियो को पॉज या फिर रिज्यूम करने के लिए। ये सब बटन्स आपको जनरली कोई भी एक मल्टीमीडिया बटन के अंदर या फिर रिमोट के अंदर मिल जाते हैं, राइट। तो इन सभी प्रोग्रामिंग बटन के पीछे कोडिंग किया गया है, किसी ना किसी तरह से प्रोग्रामिंग की गई हुई है कि जैसे आप प्लस का वॉल्यूम का बटन दबाओगे तो आपका वॉल्यूम है वो एक्चुअली राइज होगा, ठीक है, बढ़ेगा। उसी तरह से आप माइनस का बटन प्रेस करोगे तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसे बोलता है मैन्युअल, जो कि आपके हाथ में है। आप जिस प्रोग्राम को, जिस बटन को चाहो उसे प्रेस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोग्रामिंग होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी है, इसको बोला जाता है मैन्युअल प्रोग्रामिंग की कैटेगरी, ठीक है। जनरली आप प्रोग्रामिंग को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया बटन वाला या फिर रिमोट वाला, इसको आप रख सकते हो मैन्युअल प्रोग्रामिंग के अंदर। ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है जो गेट हमारा, और ये जो ट्रैफिक लाइट वो बोलते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग, जो पहले से ही डेवलपर्स ने की रखी हुई है, ओके। तो इस तरह से हमने प्रोग्रामिंग के अंदर समझा 2 टाइप की कोडिंग हो सकती है। एक होती है मैन्युअली, जिसके अंदर कोई रिमोट आ सकता है, फिर चाहे वो मल्टीमीडिया का हो, कोई ऑडियो प्लेयर का हो, वीडियो प्लेयर का हो, आपके टीवी का हो सकता है, एसी का हो सकता है, ठीक है। उन सभी बटन्स के पीछे किसी ना किसी तरह से प्रोग्रामिंग की गई हुई है, राइट। तो आज के सेशन में हमने देखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग,
उसको एक वीडियो के थ्रू हमने समझने की ट्राई की, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली किसे बोलते हैं, क्या होती है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आपको गूगल क्लासरूम के अंदर एक छोटा सा वर्कआउट करके लाना है। आपको फाइंड करके आती हैं ऐसी कुछ इमेजेस जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी किसी ना किसी तरह का प्रोग्रामिंग, किसी ना किसी तरह का कोडिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये गेट वाला और फिर ट्रैफिक लाइट वाला। ठीक है, उसी तरह से आपको रियल वर्ल्ड में से कुछ ऐसा एनालिसिस करके लाना है, कुछ ऐसी इमेज ढूंढ कर लानी है। टोटल 5 इमेज आपको ढूंढ कर लानी है। ठीक है, कि जो किसी ना किसी तरह का प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है प्रोग्रामिंग असल में क्या है? नेट पर से रटी रटाई डेफिनेशन आपको उठाकर नहीं लानी है। आपको अपने अंदर से अपने आप को ही क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, आपका क्या ख्याल है प्रोग्रामिंग के बारे में। वो एक ब्रीफ के अंदर आंसर लिखकर लाना है। ठीक है।